गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। बस अभी जैसे मैं सो के उठी हूँ तब से जब मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है या फिर मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। सो अभी फ्रेश होती हूँ, थोड़ा टाइम देती हूँ खुद को, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा। और आज भी हमको अम्बरतले जाना है, फटाफट से अभी ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है और लंच की तैयारी भी करनी है। ऑफकोर्स मैं खुद नहीं करूँगी, आंटी आ चुके हैं, बट येस हमको क्या खाना है, कैसे करना है, उसके लिए थोड़ा बाहर जाती हूँ। और रजत, तुम कितने जल्दी रेडी हो गए? अभी 8 बज रहे, 8:30 बजे तक मुझे खुद भी रेडी होना है, ब्रेकफास्ट एंड ऑल ये सब कुछ रेडी करके रखना है 8:30 तक। कल जब मैंने ओट्स के चीले बनाए थे तो बहुत इज्जत से बनाए थे, ओट्स अलग से ग्राइंड किए थे, चुकंदर अलग से। आज मैंने सब कुछ एक साथ डाल दिया, पानी भी डाल दिया और अब इसको एक साथ ग्राइंड करूंगी जब तक हमारे घर में चुकंदर खत्म नहीं हो गए। रोज यही बनाऊंगी, बस नए नए तरीके ढूंढूंगी। आज मैंने और भी ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढ लिया, सब कुछ एक साथ ही ग्राइंड कर रही हूँ। और रजत आज वैसे मना कर रहा था कि ये नहीं खाना है, बट मैं फिर भी यही बनाऊंगी। तो ये चीले मोर और लेस कल की तरह ही बने हैं, इसलिए कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। और मुझे जितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हो, कम हो, उतना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कल की तरह ही बनाऊंगी। और मैंने काफ़ी कोशिश की कि रजत को भी खिला लूँ, पर रजत नहीं माना। इसमें अपना पता नहीं क्या है, ये मिक्स बनाता है ओटमील, ओट्स का। ओके फाइन, मुझे तो सुबह के टाइम पे गर्म ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, खास तौर पे सर्दियों में। तो वेरी गुड, चलो खाते हैं। एंड लो जी, मैं रेडी हो गई। और आज पता नहीं क्यों मुझे बड़े अच्छे से रेडी होने का मन कर रहा था। कोई पार्टी या फंक्शन तो है नहीं है, पर मुझे बहुत मन था कि मैं अच्छे से रेडी हूँ। मैं सोचा लाइफ इज़ टू शॉर्ट, जो मन करता है कर लो। और जो आज मैंने झुमके पहने हैं ना, ये मैंने गोवा में खरीदे थे और मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसके साथ गले का भी ऑफकोर्स, वो मैं आज पहन के नहीं घूम सकती हूँ, उसके लिए तो मुझे किसी पार्टी या फंक्शन का वेट करना ही पड़ेगा। सो आई एम रेडी, खाना पैक्ड है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब देर है तो यहाँ से निकलने की। रजत, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। ओके, आज के लिए एक बताओ, क्या मेन काम करना जरूरी था? मेन काम? हाँ, ये स्कार्फ तुम भी ले लेना, इतनी धूल होती है ना, मुंह पे बांध लेंगे। नहीं होगी, मैं अपने लेके जाती हूँ, फिर जो वहाँ धूल होगी ना। रजत, होगी यार, टाइल्स का काम होना, क्या बात कर रहे हो? ग्राइंडिंग वगैरह होगी या कुछ होगा तो चलो रजत के लिए भी रख लेती हूँ, अपना ही हस्बैंड है। कल शाम को जिस शॉप पे गए थे हम, अभी पहले उस शॉप पे जाएंगे क्योंकि बिल वगैरह होना था और 1-2 चीजें और रहेगी, वो सब कलेक्ट करके फिर एक साथ निकलेंगे हम यहाँ से। लोड भी कराना है सामान। हाँ, सामान वगैरह लोड होगा अभी। वेलकम टू अम्बरतले। सो अभी हम यहाँ पे पानी डाल रहे हैं ताकि जो दीवारें हैं इनको भी अच्छे से पानी मिल जाए और थोड़ी सी मिट्टी भी बैठ जाए। और ये कबर्ड भी शायद खाली करने पड़ेंगे यहाँ से। आधे से तो रजत ने सामान निकाल ही दिया है। निकालना है? ठीक है, नहीं, अभी निकालना है, फिर जब वापस रखती हूँ मैं। ठीक है, निकालती हूँ। रजत, पहले इन बर्तनों के लिए कोई जगह तो देखनी थी, कहाँ रखोगे? अभी तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, सारे धोने पड़ेंगे वापस। यार मैं सोच रही थी किसी बड़ी बाल्टी या किसी कंटेनर में तो डालते। सारे धोने पड़ेंगे। बेडशीट भी धोने को हो जाएगी। धोने को ही है वो, धूल भी कितनी है हर जगह, हर जगह। चलो फिर आज काम शुरू हो उससे पहले मैं अपना अवतार ले लेती हूँ, बिकॉज थोड़ी सी दर्द तो है ये मेरी आईज में। सो आई डोंट वांट यहाँ पे धूल की वजह से और ज्यादा बढ़ जाए। माय OOTD फॉर टुडे। और जब तक मैंने बांधा, रजत ने आधे ज्यादा कबर्ड्स खाली भी कर दिए। इसको रजत एक के अंदर एक डालना था गिलास को। ये भी करनी है भैया, ये ऊपर वाले भी खाली करे। चलो मैं यही चलो जी, चलो। आज अभी हमारा माल भी आने वाला है यार, सच में बेड पे रख दिया रजत ने। वैसे कॉफी मेरी है पर पानी नैना का है, वो उधर बैठी है धूप सेकने। धूल में काम करने के साइड इफेक्ट्स, बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। कैसी रही फिर धूल में झाड़ू मारने की? सांस लेने आना पड़ा ना। मैं अभी सौरभ भैया से बात कर रही थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को मीटियोर शावर के बारे में पता होगा। मीटियोर शावर एक बहुत ही सुंदर फिनोमेनन है जिसमें रात को आपको बहुत सारे तारे टूटते हुए दिखेंगे। तो अभी मैं डेट ही भूली, 13-14 बोला है शायद, फिर से है। और तब तक हमारा काम हो जाएगा यहाँ। पर वो भैया भी हमारे को अपने पास बुला रहे थे कि मेरे पास आ जाओ, वहां से देखेंगे। मैंने स्पेशली टेलीस्कोप मंगवाया है उसके लिए। जेब में मेरी कुछ है। क्या? ओ संतरा, ये पिछली बारी के जब हम लाए थे।
वाह, मुझे बहुत प्यास लग रही थी वैसे भी। कल जो हमने सामान बुक किया था जो भी आ गया है, तभी धीरे धीरे करके इसको यहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है। फिर इस टाइल्स भी इसमें ही है ना रजत? तो राजमा भी ऑलमोस्ट गर्म हो गई और चावल भी मैंने वहाँ कुक कर दिए हैं। और आज भी हम लंच के लिए लेट हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2-2:30 बज गए, क्योंकि इसी टाइम पे गाड़ी आई। तो फिर पहले ऐसा हुआ कि गाड़ी वाले भैया को फ्री कर देते, तो अभी रजत वगैरह ऊपर है। मैंने सोचा तब तक खाना तैयार रखती हूँ, ताकि जैसे ही यहाँ पे जो भैया भी है इनको भी मैंने बोल दिया है कि आप हैंड वॉश वगैरह कर दो, और जैसे ही रजत भी है तो सबका एक साथ ही खाना निकाल के फटाफट से परोस दूँगी, क्योंकि आई एम श्योर इस टाइम तक तो बहुत भूख लगी है सबको। तो अभी वो थोड़ा बहुत हमारा सामान आया था जिसमें स्लैब लगानी है किचन में, तो वो मुझे लगा था कि इतनी हैवी नहीं होगी, वो इतनी ज़्यादा हैवी थी कि भाई साहब। और लकड़ी आई थी ना, उससे मेरे वो हाथ में घुस गया छीड़, मतलब लकड़ी का एक छोटा सा कांटा ऐसा, तो वो निकालता हूँ अभी और उसके बाद खाते हैं खाना, बिकॉज लंच क्या अब तो मतलब 4 बजने वाले हैं, तो लंच से तो काफ़ी ऊपर हो गया। लंच टाइम। हाँ, पर आज मुझे थोड़े से चावल जल गए। नहीं, बढ़िया लगता है मुझे तो ऐसे। सब्जी बढ़िया, मुझे खीर लगती जली हुई बहुत बढ़िया। अगली बार जानबूझ के जलाऊंगी फिर। ठीक है, डाल बहुत है। खा लो। राजमा में लड़की ने डाला है पानी। यार मुझे एस्टिमेट ही नहीं होता, कभी लोग ज्यादा होते कभी कम होते, तो फिर तो बहुत बच गई। कोई बात नहीं, ये नीचे इनको दे देंगे। कमी है तेरे पास? भैया वगैरह को डाल दी। हाँ, सबको खिला दिया, सिर्फ तुम बचे थे। तो अभी हम कुछ बिजली का सामान लेने आए हैं, और मैं तो आना नहीं चाह रही थी। प्लम्बिंग का भी। हाँ, प्लम्बिंग का भी है ये, बट रजत को एक्सपर्ट एडवाइस के लिए मुझे साथ में लाना होता है, और फिर उसके बाद रजत मेरी कोई एडवाइस लेता नहीं है, तो इसलिए मुझे आना नहीं था। कल जब हम टाइल की दुकान में थे ना, मैं रजत को बता रही, रजत ये अच्छा है, ऐसा करते वैसा। रजत नहीं, हाँ ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तैसा नहीं। और रजत ने उसके बाद कोई 10 डिजाइन और देख लिए, और उसको उसमें से कुछ पसंद भी आया। फिर बाद में जो मैंने कहा था पहले, वही फाइनल हुआ। हाँ, तो लिया तो वही ना। हाँ, तो तुम क्या बीच में ऐसे खेलते हो मेरी फीलिंग्स के साथ? धूप बड़ी तेज है और आंखों में मेरे को ना थोड़ी थोड़ी सी इचनेस तो है ही है। अभी मेरे लिए ड्रॉप्स भी ले लेंगे अगर कोई केमिस्ट शॉप मिली तो। हाँ, ऊपर मिल सकती है। तो अभी फटाफट सामान लेके आते, वी आर टाइम बाउंड, बिकॉज उन्होंने पहुंचना है 5 बजे तक, जो इलेक्ट्रिशियन है और प्लम्बर है, तो उससे पहले हमको ये वाला सामान लेके वापस। तो वैसे तो हम शिमला में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, बट शिमला के आउटस्कर्ट्स का जहाँ पे हमारा ये फार्म हाउस है उसके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं हमको, तो जो हमको शॉप मिली हम वहाँ पे आ गए हैं। और आप देख सकते हो रजत वहाँ पे अंदर लिस्ट से अपना सामान टैली कर रहा है, तो मैं भी यहाँ से उसको बार बार चेक करके भेज रही हूँ कि अपना सारा सामान आ गया है कि नहीं। सो यस, बस अब इसको लेंगे, फिर से वापस जाएंगे, फिर शाम को जब भैया फ्री होंगे फिर से शिमला जाएंगे। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, या मे बी होगी पता नहीं, पर मुझे ये थकान इतनी ज़्यादा होती ना। आज सुबह भी जब उठना था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी टांगें बिल्कुल घायल पड़ी है। बट ये सब कोर्स एक बार जब उठ जाओ तो खैर दिन बड़ा अच्छे से चलता है, बट या ऐसे भाग दौड़ वाले काम में थोड़ी बहुत थकान तो हो ही जाती है। नीचे करनी थोड़ी सी आएगी। रुको जरा, रुको। तोड़ मत गाड़ी टूटेगी, लाड़ी टूटेगी इसके तो नहीं। 4th परमुटेशन। हाँ, फिर भी कुछ काम नहीं बना। चलो ट्राई तो करना चाहिए लाइफ में। बड़ी अच्छी बात कही यार, हम बढ़िया से टाइम से वापस पहुंच रहे थे, और यहाँ पे मतलब बिल्कुल मैं क्या कहूँ, कितनी दूर हो गए थे यहाँ से हम अभी? 2-2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर पे हमको इतना बुरा ट्रैफिक मिला है। गुड जॉब। चलो जी, उतरते हैं अब। ओम नमः शिवाय। कमर टेढ़ी हुई गवा। आज अगर हम यहाँ पे घर की धूल से बचे थे, तो रास्ते में इतनी धूल खाई है ना हमने, क्योंकि हमारे से आगे एक गाड़ी चल रही थी, रास्ता कच्चा था। खिड़की हम बंद नहीं कर सकते थे मेन। हाँ, ये जो आगे लड़का चल रहा है ना, हाँ, धूप तो बहुत अच्छी है। मुझे बोलता तेरा मिनिएचर बना के तुझे मारूंगा मैं। घुमा के एक बार हवा में उछालना था। और रजत, मैं तो तुझे तेरे बड़े बड़े साइज में मार के घुमा दूं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? समझा तू? हाँ। हिम्मत कसम से यार, मुझे इतना गुस्सा आता है ना। तो बस अभी हम पहुंच गए। सच में
सामने बहुत सुंदर सनसेट हो रहा है। थोड़ा तो आपको दिखाई लेती हूँ, यहाँ पे भी पेड़ है ना, यहाँ से अच्छा नहीं दिखेगा। और जो हमारे प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन है वो खुद ही लेट है, वो 6 बजे पहुंचेंगे। ओ यार, सो ये देखो तब तक 10 मिनट ही लेट हुए थे। Isn't it beautiful? अब किचन भी सारा फिर से सेट करना पड़ेगा। सारा सामान यहाँ है। और ये अभी अब हमारा नया किचन, ये बेड बन चुका है। एक चीज दिखाती हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितनी धूल है। ओह नो। ये सामान यहाँ पे इसलिए लेके आया क्योंकि कबड्डी इधर लाना अभी। चलो बाहर घर यहाँ से कितना हो गया अभी। ये तो पता नहीं चलेगा। काफी हद तक सीलिंग तो लग गई, आज पूरी कंप्लीट हो गई, जो कि एक जैसी लग रही है अब। चलो हो ही बिग जाएगा। थैंक यू टू भैया अमलेश भैया। अमलेश भैया की जय हो। चलो जी। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे थे, अब वापस से शॉप पे जाना पड़ेगा बिकॉज जिस शॉप से हमने सामान लिया ना, उन्होंने एक पैकेट डाला ही, हम तो लिस्ट दी, लेके आ गए और सोचा सारा सामान आ गया। और 3-4 बार रजत ने बोला भैया सारा सामान है ना, सारा सामान है ना, और फुल कॉन्फिडेंस से कह रहे हाँ सारा है। अब जाते हैं वापस, तो दिख भी नहीं रहा है, इतना अंधेरा हो गया। तो अब जाके हम वहाँ पहुँचने वाले जिस दुकान से हमने सामान लिया था। और मैं रजत को कह रही हूँ कि सोचो अगर दुकान ही बंद होगी तो मैं खुलवाऊंगा अभी। खुली है कि मुझे तो बंद लग रही है। अच्छा हाँ खुली है। उसके आजू बाजू की सारी दुकानें बंद हो चुकी है, बस यही खुली है। सिर्फ इतना सा सामान था हमारा जो रह गया था, और इतने से सामान के पीछे हमको इतना लंबा चक्कर पड़ा था। तो चलो अब चलते हैं। चलो अब हमारा काम होने से कोई नहीं रोक सकता। या घर पहुंचते ही ना हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है कि हम ना इधर देखते हैं ना उधर, सीधे अपनी थालियां पकड़ते हैं और खाने पे अटैक करते हैं। और आज तो मुझे लग रहा है कि शायद मेरी अभी नहाने की हिम्मत भी ना पड़े। पर मेरा मन बहुत है। सेम स्टोरी। काश कोई ऐसा हेड वॉश करता सैलून से। हाँ बाल बहुत गंदे हो गए, पर मैं इतना कर सकती हूँ कि हाथ पाँव भी धो लूँ, हाँ, बाकी नहाऊंगी। बाल छोड़, मेरा चश्मे से मुझे कुछ नहीं दिखा, इतनी धूल की लेयर है ना इस पे। और आंखें भी, और मुझे नहीं आता, मैंने खाया तो रोटी और सब्जी, पर ये फूक क्यों? क्योंकि रजत ने मैगी भी बनाई है, वो इस इंतजार में था कि मैगी खाऊंगा, पर मैंने मैगी भी नहीं खाई इससे। हाँ। ये फूक ऐसे ही पड़ा साइड में। तो और मैगी भी वहीं पे पड़ी है। मैंने कहा मैगी नहीं खानी, पहले खाना खाओ। और आज पूरा दिन भर मैं मैगी खा चुका हूँ। हैं? तो ये कैसे हुई ऐसी? पर मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने फोक लिया, बट मैंने फोक से ऑफ कोर्स रोटी सब्जी तो खानी नहीं थी, मैगी मैंने हाथ से खा दिया रोटी के साथ। फिर फोक कैसे रह गया हाथ में? हे भगवान, और मुझे पता भी नहीं चला कि रजत ने मैगी खा भी ली। खैर आज का दिन हमारा बड़ा ही व्यस्त था, कैसे निकल गया बिल्कुल पता नहीं चला। बस अब हमको, हाँ हम दोनों को यही उम्मीद है कि जल्दी से हमारा वो वहाँ पे घर बन जाए, और फिर वहाँ पे मैं, घर तो बना हुआ है, मतलब रेनोवेट हो जाए। हाँ रेनोवेट हो जाए, और फिर वहाँ पे हम कुछ अच्छा खाने के लिए बनाए और आपको अच्छी वीडियोस दिखाते रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो आप सोच रहे हो कि अभी हम दोनों अम्बरतले के लिए निकल पड़े हैं, बट आज ऐसा नहीं, आज सिर्फ रजत जा रहा है। मैं सिर्फ रजत को यहाँ तक छोड़ने आई थी और दुकान से थोड़ा बहुत सामान लेना है जो रजत के साथ देना है, और घर के लिए भी लेना था। जैसे रजत के साथ जाएगा, दही जाएगा, दूध जाएगा, चाय वगैरह बनती है सबके लिए। आज हमने डिवाइड एंड रूल किया। मैं ना रुकेगी वो सामान लेने के लिए जो हम रोज सोच रहे हैं जरूरी है, जैसे वाटर प्यूरिफायर हो गया, वाटर गीजर हो गया किचन वाला, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइट्स है थोड़ी बहुत, हाँ ऐसी चीजें, मतलब कोव टीचर है मेरे, तो वो सब लेगी ना। और मैं अभी जा रहा हूँ जो हमारे कारपेंटर उनको लेकर। हाँ तो हमारे घर का भी, वैसे तो मैं लेके आती हूँ, हमारे ना घर का भी वैसे काम खराब हो रहा है क्योंकि हम दोनों ही बाहर होते हैं, तो घर पे भी कुछ नहीं है, तो घर के लिए भी थोड़ा बहुत सामान लेना है, अभी लेते हैं। थैंक यू भैया। क्या क्या ले आई? वहाँ पे जब भूख लगती है ना तो तारे नजर आएंगे। बाय। रजत को ब्लूबेरी पसंद है और मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद। अभी मैंने रजत को भेज दिया बढ़िया से, घर के लिए सामान लूँगी। वॉकिंग आई, मैं घर थक गई, और अभी तो दिन शुरू ही हुआ है, बहुत कुछ करना है आज, और मुझे फटाफट करना है क्योंकि मैंने सोचा कि अपना काम निपटा लूँगी फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ के लिए मैं भी अम्बरतले चली जाऊँगी। ये देखिए क्या हरे भरे फूल लगे हैं, और मैं निकालने आई हूँ एलोवेरा। सोच रही हूँ अभी हेयर वॉश करना है तो एलोवेरा लगा के करती हूँ। ये फ्रेश एलोवेरा।
A few moments later. तो मैंने एलोवेरा लगा के बाल धो भी दिए। आई डोंट नो व्हाई आई फील, जब मैंने लास्ट टाइम भी लगाया था ना, कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उससे शाइन करते हैं, सिल्की से हो जाते हैं एलोवेरा लगाने से। बट इसको लगाना बहुत बड़ा स्यापे का काम होता है। सारे मेरे कपड़े भी गंदे हो गए थे, बट शायद अच्छे रिजल्ट्स के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। एंड अभी बात ऐसी है कि मेरी ना आँख की इचिंग थोड़ी कम नहीं हो रही है, तो इसके लिए भी कुछ करती हूँ। और मेरे को थोड़ा सा शूट भी करना है, जिसके लिए आई हैव स्टेट बैक, तो वो करती हूँ। ओके जी, आई एम रेडी, बट आई गेस आज मेरी सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स थोड़ी गलत जा रही है, बिकॉज शिमला में थोड़ी ठंड है और इसकी बाजुएं ऐसी है। सो आई थॉट ऑफ चेंजिंग। और ये बहुत ही सुंदर सा कॉर्ड सेट है। अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा मैं डाल दूंगी, नहीं मिलेगा तो नहीं डालूंगी, बट अगर मिलेगा ना तो आपको जो शॉप वाला आइकन दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और जो भी मुझे मेरे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन होते हैं तो मैं साथ के साथ आपको उसका लिंक भी दे दिया करूंगी। अब जाके थोड़ा बढ़िया लग रहा है और मेरे को ऑलरेडी छींके शुरू हो गए, तो मैं सोच रही हूँ बाहर धूप में बैठती हूँ और अनार खाती हूँ। और जिस शूट के लिए मैं आज रुकी थी आई गेस वो पोस्टपोन ही हो जाएगा, बिकॉज जो हमारे कैमरामैन है वो कहीं पे फंसे रह गए। आई मीन कुछ ज़रूरी काम आ गया, तो मैं भी यहाँ बैठी रहेगी, बस बाहर धूप में बैठूंगी, एडिट करूंगी और अनार खाऊंगी। तो अभी हमारा ये डिसाइड हुआ है कि शूट 100% कैंसिल है और रजत अभी मुझे लेने आ रहा है, जबकि मैंने रजत को इतना मना किया था कि मत आना, मैं खुद आ जाऊंगी। और क्योंकि वैसे तो यहाँ पे ना हमको सामान लेना था, तो मैंने रजत से ये कहा था कि मैं अकेले से सामान ले लूँगी, बट रजत को ये हुआ कि तेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हार्डवेयर का सामान है, मेरे सिर के ऊपर से जाता सब कुछ। सो अभी निकलते हैं। मैंने अपना स्कार्फ भी ले लिया है। फाइनली अब जाके हमारा सारा सामान पूरा हुआ है और हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो अभी इस सामान को लोड करेंगे और फिर जाएंगे हम अम्बरतले। स्वागत है आप सभी का अम्बरतले में। अभी रजत गया है वापस, क्योंकि हमारा एक ट्रक आ रहा है, तो वो पहली बार ही आ रहे हैं, तो रजत ट्रक वाले भैया को रास्ता भी बता रहा है, फिर अनलोड भी करना है और उतनी देर में नीचे घर पे काम शुरू होने वाला है। तो मैं इधर आ गई हूँ, काम को भी देखते हैं और शुरू भी करवाते हैं। और अभी आप देख सकते हैं अम्बरतले कितना सुंदर लग रहा है, इतना बढ़िया लगता है मुझे यहाँ आके। रास्ते में थोड़ा ऐसा लगता है यार क्यों पास में होता, जबकि शिमला से सिर्फ 1 आवर ड्राइव है, बट जब यहाँ पहुँच जाती हूँ लगता है चल ठीक है पहुँच गए। बड़ी खुशी से होती है मुझे यहाँ पहुँच के हर बार। सो आप देख सकते हैं यहाँ पहुँचते मेरी एक्साइटमेंट करके बढ़ जाती है। ये देख सकते हो आप बाहर, घर के बाहर का क्या हाल है अभी। सो मैं कोशिश ये करती हूँ कि रोज़ सुबह थोड़ा साफ़ कर लूँ, ताकि बाद के लिए बहुत सारा ना हो। और अभी घर में तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी हमारा मेन्योर आई है, गोबर। अब बने ना तुम फार्मर। गोबरे खड़कू। अब ये पता है क्या, जो सही से बोरियां है ना वो वहाँ थोड़ी कर। कितनी मूंगफलियां खाई? आधा पैकेट ये गाया। इसने तो नहीं खाया, खैर मैंने ही खाया, ज्यादा इतना मजा आया। चल और अब नीचे उतर। खुशी तो ये हो रही थी ना, हम इधर उधर फेंक रहे थे, कोई टेंशन ही नहीं है हमको मूंगफलियों का। मूंगफलियां नहीं, पर ये कचरा तो अभी ऊपर जाएगा। करके रखा ये वाला नहीं, पर मैं मूंगफलियों को कह रही हूँ सारे में, क्योंकि ये मेन्योर बन जाएगी हमारे लिए। हाँ बैठना इतना मुश्किल हो रहा है बिकॉज ये ना चुभ रहे हैं। मेरे तो बहुत चुभ गए यार। आगे मेरी नहीं है। ऐसे आ जा, ऐसे आ। गिरेगी हाँ तो सही। नहीं आने ना। यहाँ बैठता है ना। वो यहाँ नहीं चुभ रहा है बिल्कुल भी नहीं। देख, हाँ कपड़े बुरे हाल से वैसे ही गंदे, इतने दिनों से मैं तो सेम लोअर पहन रहा हूँ, तो अभी कोई टेंशन नहीं कपड़े गंदे होने की, बिकॉज़ मुझे तो जीवन में कभी से नहीं हुई। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर लेट जाते हैं। हाँ वाह धूप है भाई। ले हाँ चीयर्स हो जाते हैं ऐसे। लाइफ में ना आप जो भी चाहते हो सब हो सकता है। कैमरा का एंगल भी सही हो सकता है। और बस हिम्मत रखनी होती है और विश्वास रखना होता है। चलो जी, हमारी ब्रेक खत्म हो गई है, अब हम लंच ब्रेक की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। और आज के मेन्यू में है एनी गेसेस? आई नो मटर, आलू मटर। यार सर्दियों में धूप सेक के जो मुझे मजा आता है ना, मतलब आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक एक हड्डी खुश हो गई है। सब आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे कि थैंक यू, हमें धूप में ले गई तू। हाँ चुप गया मेरे कांटे। हाँ खैर मेरे भी सारे में घास लग गई है, कुंबर लग गया, कुछ ना कुछ चुभ ही रहा है। हुई है। अच्छा
नहीं, मुझे तो ये कुंभर लग जाते हैं ना, इतनी सारी घास है और हो ही जाता है। और अब हम घर के भी काफ़ी पास पहुंच गए, यहाँ शोर होगा तो आपको सुनेगा नहीं, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अंदर दिखाया तुमने कितना? नहीं, अभी नहीं दिखाना, मैं सोच रही थी थोड़ा सा एक झलक दिखाते हैं। बचपन याद आ गया जब बहुत खेलने के बाद प्यास नहीं लगती थी तो पानी पीते थे, और पानी की वैल्यू क्या उस वक्त फील होती है ना। धूल धूल फुल स्विंग में काम चल रहा है। हमें भी छुपाओ। ओ वाह 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 वाह, क्या मस्त लग रहा है, बहुत ही सटल सा। तो वही लग रहा है। क्यों? मुझे तो सबको अच्छा लग रहा है। प्लीज कमेंट करो यार, कितना सटल सा लग रहा है सबके सारा। भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, जैसे वही इसको गंगा वाली अवॉइड बात करो। हो रही है। नहीं, क्यों नहीं आएगा? वो देखो वुडन फ्लोरिंग हो गई। आओ आपको अपना किचन दिखाऊंगा। किचन वो मैंने शायद दिखाया है कि हमारा हाँ, किचन, अभी हमारा किचन फुल हो चुका है ना। दिस इज आवर किचन हमारा फॉर किचन नाउ। यहाँ है और कुकिंग वाला काम हम ऊपर करते हैं, फिर यहाँ से सामान लेके ऊपर जाते हैं। तो अभी हम मिल गई। अभी हम एक्चुअली सफाई कर ही रहे थे, तो रजत पूछ रहा था कि एक लाइट रखी थी मैंने, वो खुली थी कहानी। मैं कहा अब नहीं मिलेगा ये, ऐसा मतलब इतना खलारा मचा हुआ है। घर के अंदर तो है ये, घर के बाहर तक है, तो जितना भी हम समेट सकते थे समेट लिया है। और सोचो इसके अंदर क्या है, कुकर है। कुकर। तो हाँ, हमारा भी कुकर बन चुका है ठंड से। सो अभी हम जा रहे हैं शिमला के लिए, यहाँ से रैप अप करके। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि रजत का मन है अभी हमको जिम जाना। और मैं काफ़ी दिनों से जिम गई नहीं हूँ, जबकि मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, बट रजत वॉन्ट्स इसलिए जा रही हूँ। वो वाला डब्बा तो दो, हमने पता गाड़ी में ही खा लिया था। और भैया की कॉल आ रही है अभी। है हाँ, मैंने कहा था मुझे भाभी से बात करनी है। स्वाद ना भाई ये है बिहार की फेमस डिश पुआ, और ये कुछ गर्मा नमकीन गर्म है। थी। हाँ, इसका नाम नहीं पता। हेलो, बट क्या टेस्ट। हाँ जी, नाम तो बताओ भैया इसका। तो ये अमलेश भैया के घर से, जो हमारे कारपेंटर है, वहां से आया है। हुआ। और ये जो नमकीन वाला है ये उसको लिट्टी बोलते हैं। लिट्टी है। असली लिट्टी अब खाई हमने। हमें तो पता है। बहुत स्वाद है भाभी, थैंक यू सो मच। हमें बहुत मजा आया, और आपने इतनी जल्दी कैसे बना दिया मुझे समझ नहीं आया। अब भैया से कह रहे थे जो हम दिन को घर से लंच लाते हैं, आपको तो घास फूस लगता होगा, भाभी तो इतना अच्छा खाना बनाते हैं। बहुत बढ़िया बनाया आपने। ये शाम को ही बोले हुए थे। थैंक यू, बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। और जब भैया फ्री हो जाएंगे तो आपको कुछ पहाड़ी चीजें बना के खिलाएंगे। ये बात है। एक्चुअली अभी ये थे हमारे जो कारपेंटर भैया है, काम तो इनका हमारे फैमिली कारपेंटर बन चुके हैं, बिकॉज ये घर भी बहुत इन्होंने कुछ। किया हाँ था। तो इसलिए हमको इन भैया का काम भी बहुत अच्छा लगता है, एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट। और इस टाइम पे कोई नहीं आ रहा था। हाँ, इतनी ठंड में। ठंड बहुत ज्यादा हो गई थी। एंड ऐसे ही हम ना गाड़ी में जब भी आते हैं वापस, तो हम भैया से पूछते हैं अच्छा बिहार के बारे में कुछ बताओ, वहाँ के कल्चर के बारे में बताओ। तो आज हमारा टॉपिक था खाना। पता नहीं कहाँ से शुरू हो गया। जितनी देर में हम अम्बरतले से शिमला पहुंचे, भैया ने पता नहीं कब कब अपनी वाइफ से कह दिया कि आप ये सब बना दो, और वो बेचारे मतलब गर्मा गर्म आया, और सोचो हमने गाड़ी में ही खाना शुरू कर दिया। चलो जी, जिम हो गया, अब घर चलते हैं। 4 hours later. यार हम लोग सो गए थे और अभी मेरी नींद खुली, बिकॉज नैना उठी तो मुझे लगा क्यों उठी, क्योंकि जनरली ऐसे नहीं उठती। मुझे आइडिया तो लग गया था, बट मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं बस वॉशरूम। फिर मैंने कैमरा पे देखा और ऐसे ऐसे चली गई थी बाहर और पानी गर्म कर रही थी। मुझे आइडिया लग गया इसको फिर से वही दर्द हो रही है, तो हमको सीरियस लेना पड़ेगा यार। ये ठीक है, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। रात के 2 बजे कल करा लूंगी। चलो, दवाई कहाँ है वो? मेरे पर्स में हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ा बेटर है। चलो, मैं आ रही हूँ। कैसा है? पक्का? Yes, you are overexerted. You are. क्या है ये बीमारी भी अलग सी बीमारी। थोड़ी देर के लिए दर्द होगी, पर ऐसी दर्द होगी ना, सारे लोग एक ही बार में नजर आ जाते हैं मुझे। कल डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक है? समझ आ गया। लाइफ इज टू प्रेशियस, अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जाऊँगी कल सुबह सो के सबसे पहले हॉस्पिटल ही जाऊँगी।